हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बार बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है जो टॉपिक है जो है आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं और तन्यता किसे कहते हैं। इन दोनों का परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए मैं हर वीडियो में बताता हूं किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर 360p पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है आघात वर्धनीयता और यहाँ पे तन्यता। अब भैया आघात वर्धनीयता कहे या आघात वर्धनीयता कहे, दोनों बात एक ही है। अब इन दोनों का मतलब आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, यहाँ तो हमने परिभाषा लिख दिया है, परंतु परिभाषा की ओर देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि याद करना ही तो आपका मकसद है ना, याद हम कराएंगे। तो इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी धातु है, समझिएगा, मान लेते हैं कि कोई भी इस प्रकार सा कोई भी धातु है, ठीक है, या मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा कोई भी क्या है धातु है, मतलब वो धातु होना चाहिए। कोई भी ये किसी प्रकार का ये धातु है, ठीक है, या मान लेते हैं इस प्रकार का कोई धातु है, ठीक है, बेलनाकार। तो कोई भी धातु है। अब इस धातु को यदि हम पीट कर, इस धातु को हम बहुत ज्यादा पीटते हैं और पीट कर इसको हम क्या करते हैं, एक आयताकार चादर के रूप में, एक आयताकार जो आयताकार हो तो एक आयताकार चादर के रूप में व्यक्त करना ही, मतलब आयताकार चादर के रूप में बदलने की जो गुणधर्म होता है, ठीक है, मतलब आयताकार चादर के रूप में बदलने का जो गुणधर्म होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। मतलब हमने क्या कहा कि कोई भी धातु है उसको हम पीट कर उसे हम आयताकार चादर के रूप में बदलने का जो गुणधर्म होता है, मतलब आयताकार चादर के रूप में बदल देते हैं, तो उसी गुणधर्म को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आप डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि किसी भी धातु को पीट कर एक चादर के रूप में, मतलब एक चादर या एक आयताकार चादर के रूप में बदलने के गुणधर्म को ही आघात वर्धनीयता कहते हैं। और यही तो हमने डेफिनेशन भी लिखा है कि किसी भी धातु को, मतलब किसी भी धातु को पीट कर पतले चादर के रूप में व्यक्त करना या बनाने के गुणधर्म को ही आघात वर्धनीयता कहते हैं। मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा धातु है, उसको जब पीट कर पतला चादर के रूप में, और आयताकार होना चाहिए तो पतले चादर के रूप में बदलने का जो गुणधर्म होता है उसे ही आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं कि भैया तन्यता किसे कहते हैं। तो तन्यता का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। कोई भी मान लेते हैं ये गोलाकार हो, या मान लेते हैं कोई भी ऐसे कोई भी एक धातु है, ठीक है, ये कोई भी गोलाकार या कोई भी धातु है, ठीक है। तो इस धातु को हम पीट कर पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है, पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसे हम तन्यता कहते हैं। मतलब हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि धातुओं को पीट कर पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। मतलब धातुओं को पीट कर पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको दोनों का डेफिनेशन और एग्जाम्पल से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ खास नहीं है पर वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके ही जाइएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से पढ़ लीजिए, या आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है,
इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। और व्हाट्सएप में आपको लिखना क्या है, मान लेते हैं आपको क्लास 10 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, तो आप इस नंबर पे लिखिए क्लास 10 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक और मैसेज कर देना है। आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिलेगा। वहां से अपने पार्ट 1 पार्ट 2 करके अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।